वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 5 जून 2020 और 5 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दूरसंचार मंत्रालय ने कितने निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं? तो इसका सही आंसर है डी, 50,000 करोड़ रुपए के साथ। तो अभी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को शुरू किया है। इसके तहत 3 योजनाओं को लॉन्च किया गया है, जैसे कि पहला, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तीसरा, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को बढ़ावा देना। इन सब के तहत भारत सरकार का टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को 400 बिलियन डॉलर तक ले जाना, जिसके लिए भारत सरकार कई विदेशी कंपनियों के साथ इन योजनाओं के जरिए भारत में निवेश के अवसर पैदा कर रही है, जिससे आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ए, रोहित शर्मा को। तो अभी इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। IIFL फाइनेंस ये भारत की एक नॉन फाइनेंस कंपनी है। अब अगर रोहित शर्मा के बारे में बात करेंगे तो अभी BCCI ने रोहित शर्मा के नाम की सिफारिश की थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, और इससे पहले भी दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम ने रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। सी, अजीके रहाणे को ELSA कॉरपोरेशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी है। डी, MS धोनी को पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिला करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों से लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए शुरू की गई नई पहल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है बी, स्वदेश। तो अभी केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास का संचालन करने के लिए स्वदेश पहल को शुरू किया है, जिसकी फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस पहल को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, सुशील कुमार सिंघल को। तो अभी सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, जयदीप कुमार को अफ्रीका के लिसोथो कंट्री में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, पैट्रिक पिचैटे को। तो अभी पैट्रिक पिचैटो को ट्विटर के बोर्ड में
चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। पैट्रिक पिचेटी इससे पहले गूगल के चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी थे। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी अनीता कोटवानी को अभी कैरेट इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। कैरेट इंडिया जो कि एक मीडिया एजेंसी है। सी आर श्रीलेखा को केरला की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए उदय कोटक को। तो अभी उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ भी हैं। अब दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी संजय बजाज, इनको अभी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। सी टी एन नरेंद्रन, ये एमडी सीईओ हैं टाटा स्टील लिमिटेड के और ये 2021 के कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार भी बन गए हैं। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये अगले साल प्रेसिडेंट के पद पर ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल लघु कथा में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है ए कृतिका पांडे ने। तो अभी भारतीय लेखक कृतिका पांडे ने रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जीता है। इनको ये अवार्ड इनकी बुक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी अनीश कपूर ने लगातार दूसरी बार ह्यूरोन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। अनीश कपूर जो कि एक भारतीय चित्रकार हैं और जो ब्रिटेन में रहते हैं। सी थंगजाम ढबली सिंह को जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 100 एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में कौन सी भारतीय संस्थान है? तो इसका सही आंसर है ए IIS बेंगलोर। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो कि 36वें नंबर पर है और बाकी 6 IIT हैं, जैसे कि IIT रोपड़ जो कि 47 रैंक पर है, IIT इंदौर जो कि 55 रैंक पर है, IIT खड़गपुर जो कि 59 रैंक पर है, IIT दिल्ली जो कि 67 रैंक पर है, IIT बॉम्बे जो कि 69 रैंक पर है, IIT रुड़की जो कि 83 रैंक पर है और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि 92 रैंक पर है। तो इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी 4 जून को। तो हम 4 जून को आक्रामक का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस महासभा ने 1982 में की थी। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो और अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, जिसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को ही हम ग्लोबल पेरेंट्स डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम थी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 2 जून को हमने तेलंगाना स्थापना दिवस भी मनाया और 2 जून को ही हम इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाते हैं। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने
फाल्कन 9 का उपयोग करके 60 नए इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, स्पेस एक्स ने। तो अभी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 का उपयोग करके 60 नए इंटरनेट सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। यह इसका 8वां बैच था। स्पेस एक्स का लक्ष्य है 12,000 इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे एग्जाम पीडीएफ चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।